हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, बढ़िया होंगे, बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट की डिमांड भी रही थी, और वैसे जो नया सिलेबस है वो अभी तक बताया नहीं था। वैसे लगभग तो हमने बता दिया, लेकिन जो बच गया था उसी की डिमांड आ रही थी। और तो यहाँ आपके सामने में होम साइंस, ठीक है ना, होम साइंस यानी गृह विज्ञान के फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर की न्यू सिलेबस पर बात करूंगा। और एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बताऊंगा, स्किल कोर्स के बारे में भी बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकल भी बताने जा रहे हैं। यानी एक जैसे होम साइंस है तो इसके 3 सिलेबस होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप पढ़ रहे हो, या बात करते फोर्थ में नहीं तो, लेकिन थर्ड में जैसे अभी हाँ हो, तो थर्ड सेमेस्टर में आपको स्किल कोर्स भी होगा। यानी एक तो मेन सिलेबस जो होम साइंस का, एक स्किल कोर्स है, और एक क्या है, एक आपका प्रैक्टिकल। तो टोटल मिलाकर 3 सिलेबस आपको पढ़ना है, समझना है तो अच्छे से जान लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बता ही देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जो फर्स्ट सेमेस्टर है होम साइंस, उसका सिलेबस। वैसे होम साइंस के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने की वजह से फर्स्ट सेमेस्टर में इनके स्किल कोर्स का भी क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ सिलेबस और प्रैक्टिकल के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट। पहले तो ये समझ लेना कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जो होम साइंस है उसका मेन टाइटल टॉपिक जो है पेपर, वो गृह विज्ञान का परिचय, इंट्रोडक्शन टू होम साइंस। ठीक है, इसके 5 यूनिट है। तो पहली यूनिट है गृह विज्ञान, यानी इसमें अलग अलग पॉइंट वाइज टॉपिक है, चैप्टर है। तो देखिए, पहली यूनिट में गृह विज्ञान की परिभाषा और महत्व, गृह विज्ञान का इतिहास, प्रमुख क्षेत्र एवं उसकी प्रकृति और होम साइंस के दायरे। थर्ड पॉइंट में है विस्तार शिक्षा का परिचय, जिसके अंतर्गत शिक्षा और विस्तार शिक्षा की अवधारणा, विस्तार शिक्षा के उद्देश्य, विस्तार शिक्षा के कार्य एवं दायरे, एवं विस्तारित शिक्षा के सिद्धांत, शिक्षा शिक्षा की प्रक्रिया और कार्यकर्ता के गुण। ये तो होगी फर्स्ट यूनिट। ठीक है, अब आपकी जो सेकेंड यूनिट है मानव विकास। अब इसके अंतर्गत आपको सबसे पहले पढ़ना है मानव विकास और पारिवारिक अध्ययन का अर्थ एवं महत्व। फिर इसका बी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे, ए हो गया। बी के अंतर्गत जीवन काल विकास की अवधारणा, जीवन काल। फिर इसका सेकंड जो पॉइंट होगा उसमें वृद्धि एवं विकास की परिभाषा, व्यक्तित्व, व्यक्तिगत अंतर और आयाम, विकास, शारीरिक, मोटर, संज्ञानात्मक यानी कंज्यूनेटिव कैसे कह सकते हैं, सामाजिक और भावनात्मक विकास। एंड नेक्स्ट है विकास के सिद्धांत। इसके बाद थर्ड यूनिट जो होगा आपका, वो होगा भोजन और पोषण, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है भोजन, यानी चैप्टर है भोजन और पोषण, स्वास्थ्य की अवधारणा, पोषण की स्थिति, पोषण संबंधी देखभाल और पोषण स्थिति, पोषण स्थिति, पोषण संबंधी देखभाल आ गई। फिर बात करते हैं, इसका सेकंड चैप्टर होगा वो संतुलित आहार, पोषक तत्व और खाद्य समूह। थर्ड चैप्टर होगा थर्ड यूनिट का अनुशंसित आहार भत्ता, जैसे आर डी ए और आई डी ए। नेक्स्ट है फोर्थ चैप्टर पाचन अवशोषण और उपाशय, उपापचय होता है यहाँ पर। इसके अलावा फिफ्थ चैप्टर है थर्ड यूनिट का कुपोषण, पोषण की कमी से होने वाले रोग। और सिक्स चैप्टर है पोषण की गुणवत्ता में वृद्धि, सुदृढ़ीकरण और संवर्धन एवं पूरकता। फिर यूनिट 4 के अंदर वस्त्र और वस्त्र हैं, क्लॉथिंग एंड क्लॉथ। तो इसके ऊपर बात करते हैं, तो पहला टॉपिक होगा इसका फाइबर, फैब्रिक, कपड़े की गिनती, संतुलन, फैशन, बुटीक, ड्रैपिंग ड्रैपिंग और फैब्रिक फिनिशिंग, सूत बनाई और बुनाई। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड यूनिट, सेकंड टॉपिक होगा व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व की अवधारणा, मुद्रा, भावात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू, महत्व और संवारने की आवश्यकता। इसी तरह थर्ड में सारी शरीर की विभिन्न विशेषताओं के संबंध में बुनियादी अवधारणाएं। फोर्थ टॉपिक जो है शरीर की विभिन्न विशेषताओं से संबंधित साज सज्जा, सहायक उपकरण कपड़ों के संदर्भ में, श्रृंगार और आभूषण। फिर जो लास्ट यूनिट है वो देख लीजिए, इकाई फिफ्थ गृह प्रबंध, गृह प्रबंध, योजना, नियंत्रण और मूल्यांकन, कला के तत्व, रेखा, ग्रुप, रंग और बनावट। फिर थर्ड चैप्टर है मूल्य, मानक, लक्ष्य, आवश्यकता और संसाधन। एंड लास्ट अंतिम है डिजाइन, अनुपात, संतुलन, सद्भावना, लय, जोर का सिद्धांत। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर वैसे मैंने मेन सब तो बता ही दिया है। अब प्रैक्टिकल की बात करते हैं होम साइंस का फर्स्ट सेमेस्टर में। तो देखिए, यहाँ पर गृह विज्ञान का परिचय है। तो होम साइंस के अंदर है प्राथमिक चिकित्सा और घरेलू नर्सिंग,
जिसके अंदर प्राथमिक शिक्षा की बॉक्स की तैयारी करना है आपको। प्राथमिक शिक्षा के बॉक्स में सामग्री में क्या-क्या उपयोग में आता है और निम्नलिखित प्राथमिक उपचार जैसे जलन हो रहा है, झुलसना, घाव, बाहरी शरीर पर कोई अवयव है, अव्यवस्था या मोच लगती है तो कैसे इलाज करेंगे। फर्स्ट एड जो होता है, फर्स्ट एड जिसको हम कहते हैं प्राथमिक शिक्षा बॉक्स, उसमें क्या-क्या चीज़ें क्या-क्या हेल्प कर सकती है। तापमान, बीपी, शुगर की रिकॉर्डिंग ये सब होना चाहिए। घायल रोगी का परिवहन, घायल रोगी है तो उसको परिवहन कैसे किया जाएगा? 4 हाथ वाली स्लिंग, कंबल, लिपट, 4 आदमी के लिफ्ट और सीपीआर देना पड़ता है। जब कोई बेहोश होता है ना तो दबा के सीपीआर देते हैं। फिर है पाक कला, व्यंजन, प्रश्न की शर्तें, व्यंजन और माप प्रकार। 5 व्यंजन तैयार करना जिनमें से प्रत्येक में खाना बनाने की अलग-अलग विधियाँ शामिल हो। और अगले पेय पदार्थ सूप, उस मतलब खाने के पदार्थ में आपको लिस्ट में क्या बनाना है। एक तो पेय पदार्थ जैसे सूप हो सकता है, नाश्ता, रायता या चटनी, सब्जी, दाल या सलाद, चावल की तैयारी, पुलाव, बिरयानी आदि, मीठे रेगिस्तान, केक और बिस्किट। तो ये आपके प्रैक्टिकल के अंतर्गत आपका होगा, ठीक है। जिसके अंदर फिर और है कपड़ा, सिलाई मशीन का भाग, रखने, काटने, सिलने, बनाने के वे उपकरण और टाके के। फिर व्यक्तिगत संवारने का प्रदर्शन यानी पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर। फिर इसकी में फोर्थ यूनिट, फोर्थ टॉपिक जो है वो फर्श की सजावट, मांडना और रंगोली। फिर अपशिष्ट से सर्वोत्तम, इन कोई एक रचनात्मक वस्तु है, इन 4 में से आपको करनी है। तो ये मैंने आपको बता दी। वैसे आप सबको बता देता हूँ कि आपको हमारे जो ऐप है, ऐप का नाम है क्लासी सेट ऐप। उस ऐप पर पूरे कंटेंट, नोट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर की। किसकी बात करते हैं? थर्ड सेमेस्टर के। तो थर्ड सेमेस्टर का भी आपको बता देता हूँ, प्रैक्टिकल, मेन सिलेबस, ऑल एवरीथिंग, तो वो भी एक बार देख लीजिए, ठीक है। देखिए, जो मोस्टली इम्पोर्टेंट है वही हम बात आपको करने वाले हैं ताकि आपको उसके बारे में जानकारी हो, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर सीधा थर्ड यूनिट के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, थर्ड यूनिट जो है उसके बारे में, तो थर्ड सेमेस्टर, देखिए थर्ड सेमेस्टर के आपके सब्जेक्ट पेपर का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट, लाइफ स्पैन एंड डेवलपमेंट। और इसके बाद प्रैक्टिकल जो है उसमें है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट। और इसके कोर्स थर्ड सेमेस्टर में है पॉल्यूशन, एजुकेशन एंड कम्युनिटी हेल्थ, ठीक है ना। ये अब इसको हम डिटेल से सिलेबस के बारे में बात करते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं सबसे पहले। वैसे आपका एग्जाम सिलेबस पैटर्न भी बता दूंगा, वैसे फिर भी ध्यान रखिए। देखिए, अगर आपको मैं बात करता हूँ तो आपका जो प्रैक्टिकल होगा, ठीक है ना, जो प्रैक्टिकल होगा वो भी आपके 80 नंबर का होगा, ठीक है, क्योंकि 20 नंबर कॉलेज से जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करते हैं थ्योरी का एग्जाम, तो थ्योरी का एग्जाम भी 80 का होगा, 80 प्लस 20, 80 प्लस 20, ठीक है ना। और अगर आप थर्ड सेमेस्टर में प्रैक्टिकल स्किल कोर्स में अगर होम साइंस ले रहे हैं तो उसका भी यही पैटर्न रहेगा, 80 प्लस 20। अब यहाँ पर मैं सीधे से थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस पर आ जाता हूँ। यस, तो ये थर्ड सेमेस्टर पेपर थर्ड की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, ठीक है ना। ध्यान रखना, मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ, इसलिए अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जो पहली यूनिट है आपकी, पेपर ध्यान रखना 80 नंबर का तो पेपर आएगा और 20 नंबर आपके कॉलेज से जाएंगे रेगुलर वालों के। फर्स्ट यूनिट जो है चाइल्ड एट बर्थ, चाइल्ड का बर्थ होता है, द फिजिक्स ऑफ द न्यू बॉर्न, सेंसर एंड मोटर रिफ्लेक्स, स्लीपिंग एंड क्राइंग एंड इमोशनल बिहेवियर। सेकेंड, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, वेट, हाइट, क्लोज और फंडामेंट, टीथिंग, ग्रेपिंग, होल्डिंग द हेड, सिटिंग, क्रेपिंग, कॉम्बलिंग एंड वॉकिंग। छोटे बच्चे के ऊपर ये पूरा है। फिर हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, हेरिडिटी ऑफ द फिजिक, साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ द हेरिडिटी यानी आदत, role of the heredity and environment of the overall development of the child, individual, different basis and nature। नेक्स्ट जो है प्ले एक्टिविटी, जैसे वैल्यू ऑफ प्ले इन चाइल्डहुड, बचपन के समय, करेक्टर टू प्ले, काइंड ऑफ प्ले, फ्री एंड स्पॉन्टेनियस, मेक बिलीव, कंस्ट्रक्शन, गेम, स्पोर्ट एंड अम्यूजमेंट, इंपॉर्टेंट ऑफ हॉबीज एंड द हैबिट, कंडीशन ऑफ द हैबिट फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट ऑफ हैबिट ब्रेकिंग ऑफ द हैबिट। यू नीड टू ए सोशल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का ही ये पूरा अपना थर्ड का जो है। इसमें ओरिजिन ऑफ द सोशल बिहेवियर पैटर्न, सोशल एडजस्टमेंट कंपोनेंट, काइंड एंड पेरेंट्स कंपोनेंट, नीड, क्वांटिटी, कैटेगरी ऑफ द सोशल एडिक्विटी। हाँ, आप चाहे तो वैसे इसका ट्रांसलेट कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकेंड है स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ द
speech development, comprehension, building, vocabulary formation, sentence pronunciation, method of the improving language. And the third चैप्टर होगा थर्ड यूनिट का, सेकंड यूनिट का, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, नेचर इज IQ इंटेलिजेंट टेस्टिंग. फोर्थ में क्रिएटिविटी, वैल्यू critical period condition that forest creativity. And the next is emotion and a feeling development, classification, common emotion pattern of the childhood, fear, anger, jealousy, joy, affection and curiosity. इसी तरह बात करते हैं थर्ड यूनिट के अंतर्गत एल्डरसन यानी किशोरावस्था, इंपोर्टेंस ऑफ द एल्डरसन पीरियड, चेंज, कॉन्फ्लिक्ट, एडजस्टमेंट एट होम, सो स्कूल एंड कम्युनिटी. सेकंड है इंटरेस्ट रिक्रिएशन, vocational, sexual morality in adolescence, pregnancy and delinquency, cause, prevention and the management, mental health, meaning and scope. फिर थर्ड चैलेंज ऑफ द एल्डरसेंट, पीयर प्रेशर, सब्सटेंस अब्यूज, सिलेक्शन, वोकेशन, सेक्सुअल अट्रैक्शन, होमो और हेट्रो. फोर्थ यूनिट चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड, चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड डेफिनेशन, टाइप ऑफ द नीड, importance of the early diagnosis and interventions, the physical challenge, definition, cause, categories, interventions, management. फिर थर्ड में है द विजुअल इम्पेयर्ड, काउज, कैटेगरीज, इंटरवेंशन एंड मैनेजमेंट. फिर है ऑडिटरी इम्प्रूवमेंट, डेफिनेशन, काउज, कैटेगरी, इंटरवेंशन एंड मैनेजमेंट. नेक्स्ट है द मेंटली चैलेंज लेवल, काउज, करेक्टरिस्टिक्स, इन्वेंटेशन एंड मैनेजमेंट. नेक्स्ट है गिफ्टेड चिल्ड्रन, आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्टर. फिर है फोर्थ यूनिट में तो प्रॉब्लम कॉमन चाइल्ड प्रॉब्लम जैसे थंब सकिंग, नेल बीटिंग, इंचिंग, लेफ्ट हैंडलिंग, टेम्पर टेंट्रिक, टेलिंग लाई, डिस्ट्रैक्टिव बिहेवियर, स्पीच डिफेक्ट जैसे शटरिंग, स्टम्बलिंग, इमोशनल डिस्टर्बिंग एंड फैमिली प्रॉब्लम, काउज मैनेजमेंट जैसे ओल्ड एज, अनमेरिड वुमेन, फैमिली क्राइसिस, लॉस ऑफ इकोनॉमिक सपोर्ट, प्रोलिग लीव एंड इलनेस. फिर है बेरेवरेंट, फिर है फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, डिस्ट्रैक्शन, डिवोर्स, क्वेश्चन ऑफ द रीमैरिज एंड द एजेंसी ऑफ द चाइल्ड वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर, टू ऑफ ईच. अब इसी तरह से थर्ड इनमें प्रैक्टिकल सिलेबस देख लीजिए, ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, जिसमें मेकिंग अ ग्रोथ, एनहेंसिंग अ टॉय मटेरियल, प्रिपेयरिंग ऑफ द रिसोर्स और कंडीशन, 10 स्टोन ऑफ द चिल्ड्रन यानी आपको कोई खिलौने बनाने हैं, 10 सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन या 10 छोटे बच्चों के लिए गाने लिखने हैं, कलेक्शन 10 करंट आर्टिकल ऑन द चाइल्ड डेवलपमेंट फ्रॉम द न्यूज पेपर, 5 आर्टिकल आपको न्यूज पेपर से लाके चिपकाने हैं. इसी तरह से नेक्स्ट है प्रिपेयर अ शार्ट क्लिप बुक एल्बम टू डिफेक्टिंग ऑल द स्टेज ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट कवरिंग एटलीस्ट वन डेवलपमेंट टास्क इस एज स्टेज यानी मानव के डेवलपमेंट की फोटो लानी है कि किस तरह से वो डेवलपमेंट होता है उसका बनाना है. फिर टेक्निक ऑफ एंथ्रोपोमेट्रिक मैनेजमेंट, हाइट, वेट और हेड क्रिमिनेस, इसके बारे में आपको पूरा ही डाटा लिखना है. फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ द साइज नर्सरी स्कूल फॉर हिज डेवलपमेंट स्टेज द फॉलोइंग एरिया, जिसके अंदर फिजिकल हाइट नर्सरी स्कूल के समय, मोटर स्किल एंड हेडनेस, इमोशन डेवलपमेंट, प्ले एक्टिविटी, ग्रुप प्ले, लैंग्वेज, सोशल डेवलपमेंट एंड पेक्यूलियर बिहेवियर. फिर है प्लानिंग एक्टिविटी ऑफ द प्री स्कूल साइड फॉर द एरिया ऑफ द डेवलपमेंट, फिजिकल, मोटर, सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज, कॉग्निटिव, कॉन्सेप्ट सच साइंस, एनवायरमेंटल, फैमिली एंड कम्युनिटी मोशन. इसी तरह से बात करते हैं तो थर्ड सेमेस्टर में जो स्किल कोर्स है, वैसे ध्यान रखना सभी नोट्स अपने ऐप पर अवेलेबल हैं, ठीक है. तो ये है पॉल्यूशन एजुकेशन एंड द कम्युनिकेशन हेल्थ. तो ये आप थर्ड सेमेस्टर की स्किल कोर्स पे है ना, में थर्ड यूनिट है 1 to 3 और इसका पेपर आएगा 80 नंबर का, जिसमें अ खंड आपके 20 नंबर का होगा, ब खंड आपके 60 नंबर का होगा, ठीक है. तीनों यूनिट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए. फिर बढ़ते हैं आगे फिफ्थ सेमेस्टर के होम साइंस के सिलेबस पर, ठीक है. यस, तो ये आपका फिफ्थ सेमेस्टर का होम साइंस का सिलेबस, ह्यूमन डेवलपमेंट, मैरिज, फैमिली गाइडेंस एंड काउंसलिंग. इसकी बात करें तो पहली यूनिट देख लीजिए, मैरिज, डेफिनेशन, टाइप एंड फंक्शन, सिंगलहुड, को लिविंग नेचर यानी लिविंग थिंग है तो ना लिविंग वाला. फिर फॉर्म एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द मैरिज, मेट सिलेक्शन एंड सेल्फ एंड अरेंज, पॉइंट ऑफ द कीप इन माइंड फॉर मेट सिलेक्शन, मैरिटल एडजस्टमेंट, मीनिंग, इम्पोर्टेंट एंड फैक्टर ऑफ द इन्फ्लुएंस इट. फिर इंटरपर्सनल एंड इंट्रोपर्सनल एडजस्टमेंट इन द मैरिड, अलग अलग तरह के लोग होते हैं ना उस अकॉर्डिंग, सेक्सुअल एंड इमोशनल, वर्क एंड मनी, इन लॉ रिलेशंस एंड फ्रेंड्स. तो इसी तरह बड़ा शानदार है फिफ्थ सेमेस्टर का आपका होम साइंस का सिलेबस.
नेक्स्ट है family, meaning, definition and importance of the family, type of the family, function of the family, role, meaning and definition, importance of the role in the family, social change in a family, implication aligned in the context of the composition and relation. Next है parents practice, demonstration of the control and responsiveness. फिर family life circle, the 8 stage of their development, task, right of the children, parental responsibility यानी जो पितृत्व होता है ना उसका कर्तव्य. फिर conflict in marriage, causes of the disharmony in the marriage, divorce and dissolution, consequence and influence, widowhood, remarriage and consciousness and the influence, marriage and family counseling, concept, type and ability of family court. नेक्स्ट फोर्थ यूनिट के अंतर्गत प्यारे विद्यार्थियों हैं चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग, कॉन्सेप्ट, एम, स्कोप, प्रिंसिपल ऑफ द गाइडेंस काउंसलिंग विद रेफरेंस टू चाइल्ड डेवलपमेंट. फिर है कॉम्पिटेंसीज ऑफ द चाइल्ड गाइडेंस वर्क एंड वर्कर एंड काउंसलर. फिर प्रोसेस ऑफ चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग. फिर फिफ्थ यूनिट के अंतर्गत डिफरेंट टेक्निक ऑफ द गाइडेंस एंड काउंसलिंग, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, प्ले थेरेपी, काउच थेरेपी, अदर काउंसलिंग जैसे मैरिटल काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग, एल्डरसन एंड वोकेशनल काउंसलिंग. फिर फिफ्थ यूनिट के अंतर्गत आपका जो प्रैक्टिकल है वो क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट. ठीक है, इसके अंतर्गत प्रिपेयर ऑफ द वन चाइल्ड मेडिसिन फॉर चाइल्ड टू विद स्पेशल नीड, इंटरव्यू एडोलसेंट, प्रिपेयर ऑफ द शेड्यूल एंड कंडक्ट सर्वे ऑन एनी वन ऑफ द जैसे सेक्स डिफरेंस इन सोशलाइजेशन, इफेक्ट ऑफ द फैमिली साइज ऑफ द फाइनेंशियल प्रैक्टिस, इफेक्ट ऑफ द मैरिटल employment and sibling relation, prepare of the report on the conduct survey. इसी तरह से visit to institution of child welfare, SOS village, orphan school of the blind, deaf and dumb, आंगनबाड़ी NGO, prepare with the film slide, writing a report of this visit. फिर है स्टोरी टेलिंग एंड कंडक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ द प्री स्कूल चिल्ड्रन. इसी तरह से लास्ट हम बात करते हैं यस, तो इसके अंतर्गत तो होम साइंस का फिफ्थ सेमेस्टर का एक और पेपर है. हाँ, एक और पेपर है क्योंकि जैसे हर सब्जेक्ट के अलग अलग पेपर थे, तो इस बार होम साइंस के दूसरा पेपर है होम मैनेजमेंट. ठीक है ना, इसका भी देख लीजिए. यूनिट फर्स्ट है होम मैनेजमेंट, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन फैक्टर, ह्यूमन वांट, नेचर, क्लासिफिकेशन, नेसेसरी, कॉन्फ्लिक्ट, लग्जरी, रोस्टोजी टाइप, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गुड मैनेजर. सेकंड यूनिट के अंतर्गत हाउस डिजाइनिंग एंड इंटीरियर डेकोरेशन, स्क्रीन शॉट ले लीजिए क्योंकि स्किल कोर्स के बारे में बताना जरूरी है. यस, ले लिया. फिर थर्ड यूनिट के अंतर्गत देख लीजिए हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स, जिसमें स्टैंडर्ड लिविंग है और उसी के ऊपर ये पूरी की पूरी यूनिट है, डिपेंड है. इसी से बात करते हैं आगे फोर्थ यूनिट के अंतर्गत जो है टाइम एंड एनर्जी मैनेजमेंट, द टाइम मैनेजमेंट और एनर्जी मैनेजिंग एंड फैटिग यानी थकान, कॉन्सेप्ट एंड टाइप, साइकोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, ओके, और फिजियोलॉजिकल दोनों ही बात बताई गई है. फिर लास्ट में जो फिफ्थ यूनिट है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वो है लेबर सेविंग डिवाइस जैसे पार्ट्स, फंक्शन, केयर एंड मेंटेन डिशवॉशर, माइक्रोवेव एंड इट्स टाइप्स, इंडक्शन कुकर, फूड प्रोसेसर, फिर वाटर प्यूरिफिकेशन इट्स टाइप, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, इक्विपमेंट, वर्क बाय सोलर एनर्जी, सोलर ड्रायर एंड वाटर हीटर. इस तरह से होम साइंस का एक और प्रैक्टिकल है जो सेकंड सिलेबस के साथ प्रैक्टिकल आता है, होम मैनेजमेंट वाला ही है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए. यस, कैसी क्लीनिंग करना घर में, पॉलिशिंग वगैरह है, फ्लोर मैनेजमेंट है, चेंजिंग ऑफ द विचर है, वोकेशन, लेबर सेविंग है. आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वरना बड़ा हो जाएगा सभी कराऊंगा. तो इस तरह से स्किल कोर्स होम साइंस का फिफ्थ सेमेस्टर का अब देख लीजिए न्यूट्रिशन साइंस एंड बेसिक कॉन्सेप्ट. ठीक है, टोटल 3 यूनिट है. पहली यूनिट जो है वो फूड न्यूट्रिशन, मीनिंग, फंक्शन, क्लासिफिकेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ, बेसिक कॉन्सेप्ट, फूड ग्रुप, कैरेक्टरिस्टिक्स फूड ग्रुप, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ग्रुप. थर्ड सेकंड यूनिट है बैलेंस्ड डाइट, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस ग्रुप ऑफ एज, फिर एंथ्रोपोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ द नेचुरल स्टेटस, न्यूट्रियल यानी कहते हैं ना एक पोषण के तौर पे जो स्टेटस होता है. थर्ड यूनिट है द थेरेपेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ द नॉर्मल डाइट एंड रीजन ऑफ द डाइटरी चेंज इन obesity, congenital heart disease, diabetes, hypertension, diabetes counseling,
फूड एलिट्रेशन, इंट्रोडक्शन कॉमन एडिटिनेंट इन फूड। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास के अंतर्गत मैंने आपको सिलेबस बताया है। फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर, इनके थ्योरी सिलेबस बता दिया मैंने। इसके अलावा मैंने प्रैक्टिकल सिलेबस भी आपको शो करवा दिया है। एंड स्किल कोर्स अगर आपके हैं तो वो भी मैंने बता दिया है। तो प्लीज़ आपने सभी दोस्तों को, स्टूडेंट को शेयर कर लेना और अगली क्लास जो आए उसके लिए ज्वाइन भी कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।